नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज बुलेटिन। आज है शुक्रवार 3 जुलाई। दिन की शुरुआत करते हैं इतिहास और आज के महत्व के साथ। 3 जुलाई हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की जयंती के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। साथ ही आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी सुर्खियों की। देश, दुनिया, शिक्षा, नौकरी, विज्ञान, खेल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। नीति आयोग की बड़ी पहल, आयुर्वेद को मिलेगा वैश्विक मंच। नीति आयोग ने स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2047 तक आयुर्वेद को विश्व स्तर पर स्थापित करने की विस्तृत रणनीति प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में आयुर्वेद की शिक्षा, अनुसंधान, गुणवत्ता मानकों, वैश्विक प्रमाणन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आयुर्वेद को दुनिया भर में एक भरोसेमंद और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के रूप में पहचान मिले। नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा, नदी पुनर्जीवन पर सरकार का फोकस, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में गंगा नदी पर सशक्त कार्यबल की 19वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में नमामि गंगे मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई और सीवेज ट्रीटमेंट, जल गुणवत्ता सुधार, वैज्ञानिक जल प्रबंधन, बेहतर आधारभूत संरचना तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य गंगा सहित अन्य नदियों के पुनर्जीवन की गति तेज करना है। डिजिटल इंडिया के 11 साल, छात्रों को बड़ी राहत। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 11 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियां साझा की हैं। सरकार के अनुसार देश में अब 110 करोड़ से अधिक शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इससे छात्रों को स्कूल या कॉलेज बदलने, प्रवेश लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान बार-बार कागजी प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पड़ेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD जैसी व्यवस्थाएं शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बना रही हैं। टेलीग्राम और सिग्नल को केंद्र सरकार का नोटिस व्हाट्सएप के बाद अब केंद्र सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस जारी किया है। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स से पूछा है कि उनके यूजर नेम फीचर का इस्तेमाल फर्जी पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए न हो, इसके लिए क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। IT मंत्रालय ने इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। क्रिप्टो करेंसी पर RBI का बड़ा बयान। भारतीय रिजर्व बैंक ने संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। RBI का कहना है कि ऐसे डिजिटल एसेट्स को कानूनी मान्यता देना उचित नहीं होगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी बताया कि कई देशों ने इन पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि कुछ देशों ने बेहद कड़े नियमों के साथ इन्हें नियंत्रित किया है। तृणमूल कांग्रेस में बढ़ा राजनीतिक विवाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी पर अपना दावा पेश किया है। वहीं पार्टी नेतृत्व ने सवाल उठाया है कि निष्कासित नेताओं को चुनाव आयोग ने सुनवाई का अवसर क्यों दिया। आने वाले दिनों में यह मामला और राजनीतिक रूप ले सकता है। अमेरिका में रोजगार वृद्धि धीमी। अमेरिका से जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार जून महीने में रोजगार वृद्धि अपेक्षा से कम रही। हालांकि बेरोजगारी दर 4.2% दर्ज की गई है, लेकिन रोजगार बाजार में सुस्ती के संकेत मिलने से वैश्विक वित्तीय बाजारों की नज़र अब अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अगले फैसलों पर बनी हुई है। भारत जापान संबंध हुए और मजबूत। भारत और जापान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, धातु, आर्थिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने भविष्य की तकनीकों और रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। विशेषज्ञ इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। सर्दियों से पहले दिल्ली सरकार की तैयारी। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहले ही कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें धूल नियंत्रण, निर्माण स्थलों की निगरानी, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य इस बार प्रदूषण के स्तर को पहले से कम करना है। भारतीय साइकिलिंग को मिलेगा नया रोड मैप। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। रोजगार समाचार। MPESB में 2784 पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए कृषि या हॉर्टिकल्चर में स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 3 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं और 17 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। वहीं भर्ती परीक्षा 2 अगस्त 2026 को आयोजित होगी।
नेक्स्ट अब एक बोनस स्पोर्ट्स अपडेट। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL ने अपने पहले सीजन से पहले अपनी नई ब्रांड पहचान ग्रिफिन का अनावरण किया है। ये नई ब्रांडिंग प्रसिद्ध स्पोर्ट्स क्रिएटिव एजेंसी मेटा ने तैयार की है, जो इससे पहले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ATP टूर, इंग्लैंड फुटबॉल और UEFA जैसे बड़े खेल आयोजनों की ब्रांडिंग पर भी काम कर चुकी है। ETPL के पहले सीजन में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजकों का कहना है कि नई ग्रिफिन पहचान लीग को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और आधुनिक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिनी न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।